तो यूपी पीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके लिए हम लोग यूपी स्पेशल की कुछ वीडियोस लेके आएंगे सो दैट यूपी से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट रिपोर्ट हो, जनगणना के क्वेश्चन हो या फिर मिसलिनियस क्वेश्चन हो, वो हम लोग 2-3 वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज ये पहली वीडियो है जिसमें हम लोग 2011 का जो सेंसस है उससे रिलेटेड कुछ बातें और उसके कुछ फैक्ट और फिगर समझेंगे और वो क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाए, क्योंकि वो जो डेटा है वो फिक्स हो गया है। 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है, 2021 में होनी थी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न उसमें सबसे पहला जो मेन रीज़न है वो कोविड है। उसके बाद से बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से अभी जो जनगणना है वो हुई नहीं है। तो लेटेस्ट जो है वो 2011 के ही आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता मतलब मेल लिटरेसी रेट कितना है। तो एक्चुअली में इसका आंसर है 77.28%, बट आप इस पर मार्क कर सकते हैं 77.3%। यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे जो डिस्ट्रिक्ट जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा थी और जिसका आंसर था गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर में जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट था गौतम बुद्ध नगर, लेकिन जितना ज़्यादा ही लिटरेसी रेट था वहाँ पर जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो बहुत कम था, मतलब सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में था। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई कि वहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड है लेकिन जो सेक्स रेशियो है महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर वो सबसे कम है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे सवाल पर। सवाल नंबर 2 क्या बोलता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो ये निम्न में से पूछा है। बेसिकली वैसे मैंने बताया सबसे जो पहले नंबर पे आएगा वो गौतम बुद्ध नगर आएगा, लेकिन यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर दे नहीं रखा है। इसका मतलब फिर दूसरा कौन सा आएगा, गौतम बुद्ध नगर के बाद उसका नंबर आता है कानपुर का, कानपुर के बाद ये नंबर आता है औरैया का, औरैया के बाद ये नंबर आता है इटावा का, ITAWA इटावा, और उसके बाद नंबर आता है हमारे प्यारे गाज़ियाबाद का। तो गाज़ियाबाद लिटरेसी के मुकाबले 5वें नंबर पे है। तो सबसे पहली रैंकिंग यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, लेकिन आपसे बोला है इनमें से, तो इनमें से हम लोग कानपुर नगर को मार्क करेंगे क्योंकि कानपुर की सेकंड नंबर पे ओवरऑल यदि हम यूपी की बात करेंगे तो उसकी रैंकिंग सेकंड है लिटरेसी के हिसाब से। चलिए सवाल नंबर 3 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या बोलता है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, ये कानपुर, तीसरे पे नंबर था औरैया का, चौथे पे नंबर था आपका इटावा का, और 5वें पे नंबर था गाज़ियाबाद का। तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी है, गाज़ियाबाद की, क्योंकि जितने भी बाकी जो जिले हैं वो गाज़ियाबाद से नीचे ही आएंगे। तो ये 5 आपको ज़रूर से याद होने चाहिए, ठीक है। बार बार मैंने 3 क्वेश्चन में लिखवाए हैं सो दैट आपको ये जो डेटा है वो याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमसे सवाल नंबर 4, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम मतलब सबसे कम लिटरेसी रेट कौन से जिले की है। तो यदि हम जिले की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और सबसे जो कम लिटरेसी रेट है वो है श्रावस्ती में, वो है श्रावस्ती सबसे कम लिटरेसी रेट है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कितना % लिटरेसी रेट है। सवाल नंबर 5 इसी से जुड़ा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अब सबसे कम लिटरेसी रेट श्रावस्ती में है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो लिटरेसी रेट के हिसाब से थोड़ा पीछे रहेंगे, कम रहेंगे। तो उसका उत्तर भी आपको श्रावस्ती रहने वाला है। मतलब श्रावस्ती में सबसे कम लिटरेसी रेट भी है और महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो भी श्रावस्ती में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल नंबर 6 बोलता है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो सबसे ज़्यादा जो है हर 10 साल में जब जनगणना होती है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से डिकेड में नोटिस किया गया। तो इसका आंसर है 2001, 91 से 2001 के जो दरमियान है वो सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, सन 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या की कितनी वृद्धि थी, ठीक है। तो 2001 से और 2011 के बीच में यदि हम बात करते हैं तो कितना पॉपुलेशन ग्रोथ था, तो इट वाज अराउंड 20.09% पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो था 2001 और 2011 के बीच में, राइट। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष
जो संख्या का अनुपात कितना था। तो ये 2001 का आंकड़ा हमसे पूछा है, ये बड़ा ध्यानपूर्वक है कि 2001 का डेटा तो नहीं पूछ लिया, 2011 चल रहा था, ऑल ऑफ सडन एक आ गया। तो 2001 की यदि मैं बात करता हूँ तो महिलाओं और पुरुष का, मेल और फीमेल का सेक्स रेशो आपसे पूछा है। तो प्रति 1000 मेल पर जो सेक्स रेशो था वो यहाँ पे नोट किया गया था 898। तो 898 वाज द फीमेल सेक्स रेशो इन द ईयर 2001 के सेंसस के अनुसार। आप मुझे कमेंट करके बताइए 2011 का जो सेंसस था उसमें फीमेल सेक्स रेशो कितना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जनगणना 2011 के अनुसार अनंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका मतलब चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करते हैं। तो चाइल्ड सेक्स रेशो में मतलब जो बॉयज़ और गर्ल्स, ये बॉयज़ और गर्ल्स की बात करता है। चाइल्ड सेक्स रेशो 2011 का पूछा है, तो ये आंकड़ा इनमें से सारे ही गलत है। बेसिकली ये जो आंसर है इसका 902 है, ठीक है 902। और यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि 2011 का जो जनगणना था उसमें सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशो था वो कौन से ज़िले में था, तो उसका आंसर है जौनपुर। जौनपुर में सबसे ज़्यादा फीमेल सेक्स रेशो था, ठीक है, वो ध्यान रखने वाला ये फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2011 के अनुसार ये 902 था यहाँ पर, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना, मतलब कोई से भी ऑप्शन में लगा देना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो कि स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, मतलब जिनको स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत रखा गया है, तो ऐसे कितने शहर हैं, वो है 10। तो उत्तर प्रदेश के जो 10 शहर हैं इनको हमने स्मार्ट सिटी योजना के जो तहत है उनको रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और चाहे तो आपका मन है तो आप मुझे कहीं कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन से 10 शहर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, सवाल नंबर 11, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय, तो हृदय स्कीम लॉन्च करी गई थी, तो उसके अनुसार कौन कौन से शहर उसमें रखे गए थे, तो एक तो वाराणसी था और एक मथुरा था। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, केवल एक और केवल दो। तो वाराणसी और मथुरा जो है वो हृदय स्कीम जो है जो कि लॉन्च की गई थी उसमें इनको रखा गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, तो 2001 के अनुसार 2001 का आंकड़ा हमसे पूछा फिर से, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख नगरों का सही क्रम क्या है। तो 2001 के अनुसार पूछा है आपसे, ठीक है। 2001 के अनुसार जो है ये है ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, फिर उसके बाद कानपुर, आगरा, वाराणसी। तो लखनऊ, उसके बाद कानपुर, मतलब पॉपुलेशन की बात करता है, 2001 का डेटा आपसे पूछा है, तो लखनऊ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, फिर कानपुर, फिर आगरा और वाराणसी। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है, ठीक है। और यदि हम 2011 की जनगणना की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो इलाहाबाद है, हाँ, जिसको आज के टाइम पे प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने थे, मतलब कौन सा ऐसा सेंसस था जब ये पता चला कि कानपुर और लखनऊ जो है वो 10 लाख वाली श्रेणी में आ चुके हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख है। तो इसका आंसर है 1971 और 1981, मतलब ये बहुत पुराने मतलब समय से ही अभी इनकी पॉपुलेशन 10 लाख से तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी, राइट। जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा था, मतलब कि कौन सा ऐसा राज्य जिला था जिसमें यूपी में जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, तो वो थी इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद मतलब आज के टाइम का प्रयागराज, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ कि प्रयागराज इसका नया नाम है, ठीक है। सवाल नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत था, मतलब फीमेल पॉपुलेशन ओवरऑल यूपी में कितना परसेंट थी। तो यदि हम बात करते हैं तो करीब इट वाज अराउंड 47.29%, मतलब 47.29 या समथिंग था। तो इसका जो क्लोजेस्ट आंसर बनेगा वो 48% बनेगा, राइट, 48%। तो 52% करीब मेल पॉपुलेशन है। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग दे रखा है। तो पहला स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम जो है
शहरी क्षेत्र में रहता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। यदि हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं यूपी में तो वो करीब आई थिंक 17% के आसपास है, तो 25% से तो कम है। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि यदि हम 2011 के आंकड़ों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है वो यूपी में नहीं रहती है। आई थिंक उसका आंसर तमिलनाडु है, बट एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। फिलहाल यूपी तो नहीं है, इतना बात का कन्फर्मेशन है। इलाहाबाद या फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाली बात ठीक है, आपसे पूछा है ना। अच्छा 2011 है, तो 2011 में मैंने बताया तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इलाहाबाद की थी, उससे पहले वो लखनऊ वाले में थी 2001 में, तो ये बात बिल्कुल ठीक बात है। और कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या के अधिक नगरों की श्रेणी में आते हैं, ये भी बात ठीक है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे बोलता है कौन सा कथन ठीक नहीं है, तो नहीं वाले केस में हम बी को मार्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये गलत स्टेटमेंट दे रखा है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या के आधार पे लगाना है। तो जनसंख्या के आधार पे इनको पॉपुलेशन वाइज इसमें हमको अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही बोले तो असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो इलाहाबाद की है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जो भी कोई आंसर होगा 1 से स्टार्ट हो रहा होगा, या तो आंसर 1 होगा या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा, तो ये तो हो नहीं सकते। उसके बाद गाजियाबाद का नंबर आता है। ठीक है, तो इलाहाबाद के बाद बेसिकली ये पूरा रैंकिंग ठीक नहीं है, लेकिन इसके बाद गाजियाबाद आएगा और उसके बाद आजमगढ़ और लखनऊ। बीच में आई थिंक इलाहाबाद के बाद यदि मैं बात करता हूँ, इलाहाबाद एक बार चेक करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से सेकंड पे आता है मुरादाबाद, और उसके बाद गाजियाबाद, और उसके बाद है गाजियाबाद के बाद आजमगढ़, और उसके बाद लखनऊ। तो ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के पॉपुलेशन वाइज, और गाजियाबाद सबसे डेंसिटी वाइज सबसे लाइक वी कैन से इस क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है। नेक्स्ट 18 सवाल, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? तो सबसे जो कम जनसंख्या थी, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, सबसे कम थी महोबा में। तो महोबा वाज लीस्ट पॉपुलेटेड, राइट, लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तो पहला तो है हिंदुओं का ऑफकोर्स, दूसरा है इस्लाम धर्म को मानने वाले, तीसरे हैं सिख धर्म को मानने वाले। तो सिख इसका राइट आंसर है, ईसाई नहीं है, सिख राइट आंसर है इसका। एंड आज की वीडियो का लास्ट सवाल है ये, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय बोले तो यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है, तो उसका आंसर है सोनभद्र। तो इस हिसाब से जो 20 क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। यदि आप इन 20 क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको मैंने 2-3 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी आपको बताई थी, और इतने भी क्वेश्चन यदि आप करेंगे तो आपके कम से कम पॉपुलेशन वाले जो चैप्टर है उसमें से आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूपी स्पेशल में हम लोग और कुछ कवर करेंगे, चाहे तो नेशनल पार्क कवर करेंगे, चाहे हम फॉरेस्ट रिपोर्ट कवर करेंगे। तो आपको लगातार ये जो चैनल है सब्सक्राइब करना है। सिलेक्शन क्लासेस जो कि आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें आपकी हेल्प करेगा, और सीसेट में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यूपीएससी का सीसेट हो या फिर यूपीपीएससी का सीसेट हो, दोनों में ही मैं आपको बिल्कुल शुरू से जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे के सारे कंटिन्यू रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। बाय, टेक केयर।